दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक नए विषय पे बात, ढेर सारी बात। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये इतने सारे फूल क्यों मिले, लेकिन मैं ये लास्ट में बताऊंगी कि इतने सारे फूल मुझे क्यों मिले। तो दोस्तों आइए चलते हैं गार्डन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी सलाह दें। तो आइए चलते हैं, हम नए विषय पे बात करते हैं। तो दोस्तों राम राम। आज की हार्वेस्टिंग है हमारी खेड़ा भाजी, ये देखिए। और थोड़ी साफ सफाई, पौधों को थोड़ा सा दूर दूर किया क्योंकि ये घने हो रहे थे। तो ये टमाटर जो है दब रहा था लाल भाजी से, तो टमाटर को थोड़ा फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसको थोड़ा दूर किया। अब कुछ टाइम में मैं इसको कहीं और रख दूंगी क्योंकि ये छोटा सा कंटेनर है तो उठाते बन जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा काम ख़त्म हुआ। मैंने आपको काम नहीं बताया, बट काम मैंने बहुत किया है आज, क्योंकि काम पॉसिबल ही नहीं होता बताना। एक हाथ से मोबाइल लेके और ये साफ़ सफाई करना और ये सारा कुछ करना, तो ये संभव नहीं होता है। तो हमने आपको काम नहीं बताया, बट काम हमने बहुत किया। हाँ, थोड़ा सा हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया। ये देखिए अभी गीला दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधे ये इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। जितना सुंदर रहेगा, हरियाली रहेगी ना, उतना ही ये कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इनको थोड़ा सा करने के लिए, पौधों को ठीक करने के लिए बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करिए। साथ में उसमें कुछ और मिला लीजिए आप, जैसे अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट। और साथ में अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो बहुत सरल तरीका है, नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए या कूट लीजिए और उसको बहुत अच्छे से छान लीजिए, नहीं तो स्प्रेयर मशीन में फिर वो फंसेगा। और इस तरह से आप अपने पौधों में छिड़काव करिए, आपके पौधे एकदम लहलहाते हुए रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कीड़े मकोड़े प्रकोप नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा का इंतज़ार मत करिए कि मिली बग ढेर सारा लग जाए और जब पूरा पौधे को चूस ले, पौधे में कुछ रह ना जाए, तब फिर आप करें तो फिर वो ठूंठ मिलेगा आपको, फिर वो पौधे नहीं मिलेंगे। इसलिए बीच बीच में आप करते रहें। इस कंटेनर की मैंने सफाई करी, इसमें जो भी था मतलब घास फूस सबको उखाड़ के फेंका। तो इस तरह से हमने आज का सुबह का हमने काम किया। पूरे पौधों में हमने जो खुद ही मैं बनाती हूँ पौधों के लिए कि पौधों में कीड़े मकोड़े ना लगे, तो वो खुद ही हमने बनाया और खुद ही इनमें हमने छिड़काव किया। तो इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं दोस्तों, नहीं तो बड़ा दुख लगता है अगर हमारे पौधे खराब हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत दुख लगता है। इसलिए आप दुखी हों इसके पहले ही अपने पौधों का ख्याल रखें। एक काम हमने और किया, हमारे यहाँ ये फल रहा है, ये पेठा, हमारी तरफ तो बरिहा बोलते हैं। तो इसको हैंड पॉलिनेशन कराया। हालांकि ये फलता है तो फिर अपने आप ही बच जाता है, ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि क्यों शंका में रहें, तो इसको हमने कराया क्योंकि ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। देखिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी वाला ये बरिहा है, हमारी तरफ बरिहा बोलते हैं। तो हमारे मुंह में जल्दी से बरिहा ही आता है, हम क्या करें, आदत से मजबूर हैं। बोलते हैं ना कि जैसे जब किसी को किसी की भाषा जाननी हो, तो अगर उसको चोट लगे और वो सबसे पहला जो शब्द उसके मुंह में आए ना, वही उसकी भाषा है। हाय माँ, हे माँ, जो भी बोले तो वो समझ में आ जाता है। तो हम भी हैं भैया बिंद के, क्या करें, बीच बीच में बघेली घुसी जाती है। हालांकि हिंदी बहुत अच्छा जानती हूँ मैं, और मैं कई शहरों में रही हूँ क्योंकि फादर मेरे आर्मी ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। तो उनकी पोस्टिंग जहाँ होती थी तो वहाँ हम रहते थे, तो वहाँ का कल्चर और वहाँ की भाषा बड़ी आसानी से सीख लेते थे। अब एक्चुअली मैं पैदा हुई हूँ जबलपुर में। जबलपुर में हम 12 साल रहे, पापा उस टाइम वहीं पोस्टेड थे, तो मैं जबलपुर में पैदा हुई हूँ, जबलपुर के आर्मी हॉस्पिटल में। ये हमारा देखिए पालक जो है, पालक भी अंकुरण होने लगा। 3-4 दिन पहले पालक को हमने छोटे से कंटेनर में लगाया जो मिल जाए सब में लगा देती हूँ, और बस इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारी बथुआ थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं इसको कहीं रोप दूँ एक अच्छी जगह पे। ये देखिए ढेर सारा बथुआ है ना दोस्तों, बथुआ पहचानते होंगे आप, ऐसा नहीं है। ये देखिए ढेर सारा है ना।
तो इनको सबको ना मैं रोपने का बस इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे को एक कंटेनर मिल जाए और ये थोड़े से और बड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत नाजुक हैं अभी। फिर मैं इनको रोप दूँगी। तोड़ना तो फिर मेरे को और करेला भी है और नेनुआ भी तोड़ने लायक हो गया है, लाल भाजी भी 2-3 जगह तोड़ने लायक हो गई है, लेकिन अभी मैं नहीं तोड़ूँगी क्योंकि एक सब्जी अभी पालक रखा हुआ है, तोड़ा था तो थोड़ा सा इनको चढ़ाया क्योंकि ये इधर उधर फैल रहे थे और दूसरे पौधों को फिर ये दबाते हैं। ये जो थोड़ा ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं ना पौधे दोस्तों, वो दूसरे पौधों को दबाना शुरू कर देते हैं, तो इनको थोड़ा सा लाइन अप करना रहता है। तो ये सब किया आज मैंने सुबह से। अब हमारा ये तो जो ये है ये खाली ही जा रहा है। धनिया पत्ती कल तोड़ा था वो रखा हुआ है, तो भी अब हम चलते हैं क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारे काम रहते हैं, साफ़ सफाई चल रही है। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे हम, फिर कल मिलेंगे। धनिया नहीं लूँगी आज मैं क्योंकि धनिया है घर में, तोड़ा हुआ था। दोस्तों इनको नहीं दिखाऊंगी ना तो ये नाराज़ हो जाएंगे। देखिए हमारी धनिया कितनी अच्छी हो रही है ना। कल हमने मेथी तोड़ा था और बनाया था मेथी के पराठे, और पालक तो बहुत है कई जगह पे, तो कितना खाएं कितना तोड़ें। देखिए कितना बढ़िया है ना देख के खुशी होती है। ये हमारी लाल भाजी कितनी बढ़िया लहलहा रही है ना। देखिए आप लोग भी लगाइए, सब ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। चना भाजी बढ़ रही है, हमने तोड़ लिया था तो थोड़ा सा मुरझा गई थी तोड़ने से, छोटा पेड़ था पौधा। इसी तरह से पालक भी है, तो दोस्तों मैं क्या बताऊं इसको तो मेडल वेडल मिलना चाहिए इसको मैंने गर्मी की शुरुआत में लगाई थी, मतलब जुलाई में। पूरी बरसात हमने इसको खाया और ये ऐसे लहलहाते रहता है। देखिए दोस्तों शाम को मैं आती हूँ पानी डालने और आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई क्योंकि रोज़ अंधेरा हो जाता है, तो आज मैं जल्दी आ गई। तो देखिए मैं आपको इन फूलों को दिखा पा रही हूँ, नहीं तो ये रोज़ खिलते हैं और इस तरह से मुरझा जाते हैं, क्योंकि जब तक मैं आती हूँ तब तक अंधेरा हो जाता है, तो मैं कैसे दिखाऊं। कितने सुंदर है ना। दोस्तों राम राम, एक खूबसूरत सुबह पर आपका स्वागत है। तो मैं आ गई छत पे। जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह मैं छत पे आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज क्या तोड़ूँ तो आज मैं सोच रही हूँ क्या तोड़ूँ। हमारे यहाँ सब कुछ लहलहा रहा है, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या तोड़ूँ। पालक बहुत हो रहे हैं दोस्तों, और मैंने कई जगह पालक लगाया है। इसी तरह से हमारी लाल भाजी भी बहुत हो रही है, लेकिन मैं लाल भाजी नहीं तोड़ूंगी आज। मेरे बेटे को लाल भाजी बहुत पसंद है और वो बाहर गया हुआ है, तो जब वो आएगा तभी तोड़ूंगी उसको बहुत पसंद है। ये पालक पूरी बरसात हमको पालक दिया और अभी भी देखिए कितना सुंदर लहलहा रहा है। तो अब मैं थोड़ा बांट भी दे रही हूँ सब्जियों को, क्योंकि इनको जितना तोड़ेंगे ना उतना ही अच्छा ये निकलेंगे। तो दोस्तों अभी सूर्योदय हो रहा है, हल्का सा बादल है आकाश में थोड़े से बादल हैं, और इन बादल के कारण आज पौधों में शीत नहीं पड़ा है। और जब वातावरण खुला रहता है ना, मौसम खुला रहता है, तो अच्छी शीत पड़ती है और पौधे बहुत अच्छे खिले खिले रहते हैं। हालांकि सुबह सुबह पौधे खिले ही रहते हैं, लेकिन आज शीत नहीं पड़ा, नहीं तो ये पौधे जो है ना एकदम से भीगे रहते हैं। दोस्तों हमारी भिंडी ना बहुत अच्छी हो रही है, थोड़ी घनी हो गई है, इसके बाद भी इतनी सुंदर हो रही है, बड़े अच्छे पत्ते हो रहे हैं। कोई पूछ रहे थे कि क्या ओकरा ठंड में होता है? हाँ होता है, थोड़ी फ्रूटिंग कम होती है, लेकिन होता है। अगर पौधे स्वस्थ हैं, आप देखभाल अच्छी कर रहे हैं तो होता है।
और इसी तरह से हमारी चौलाई और खेड़ा, ये दोस्तों खेड़ा है, कल हमने खेड़ा तोड़ा था, खाने में बहुत टेस्टी, पेट के लिए बहुत अच्छा। तो ये खेड़ा बल्कि मैं बना नहीं पाई, तो रखा है, तो आज बनेगा वो। तो ये चौलाई और एक साथ इसमें खेड़ा है। हमारी धनिया भी बहुत अच्छी हो रही है दोस्तों, जो कि रोज़ हम तोड़ रहे हैं। ये देखिए, रोज़ ही तोड़ रहे हैं धनिया को। और इनके क्या कहने इनके तो अब लग रहा है कि फूलों के लिए हमने इनको लगाया है। करमता, नारी भाजी, नारी साग, ये पता नहीं और क्या क्या, करमुआ, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। और ये बहुत ही अच्छी होती है, इसको साल में एक बार तो खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से हमारे पालक जो है ना बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने कई कंटेनर में लगाया हुआ है, और सब सब्जियों को मैं कई कंटेनर में लगाती हूँ ताकि कम ना पड़े। एक का खाओ तो दूसरा तैयार, यानी आप रोज़ खा सकते हो। हालांकि हमारे यहाँ अलग अलग बनता है, लेकिन रोज़ खा सकते हो। और दोस्तों देखिए मैं किस तरह से तैयारी करके चलती हूँ। इसमें मैंने 1 बोरी राख मंगाई है एक गांव के आदमी से, वो रोहित जो आता है हमारे यहाँ काम करने, उससे हमने 1 बोरी राख मंगाई है, और थोड़ा थोड़ा किसी किसी में डाला है। हमारे ये जो हैं ये कमल खिल चुके हैं, और अभी ये हैं, सुरक्षित हैं। देखिए चना कैसे आ रहा है दोस्तों, कितनी खुशी होती है ना मैं कल रात में एक छोटा सा वीडियो शूट करी हूँ, जिसमें ये कहा है कि जो गार्डनर होते हैं वो रात में भी उठ उठ के अपने पौधों को झांकते हैं कि अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है बिल्कुल सच है कि वो झांकते हैं कि अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। मौसम बड़ा अच्छा है, हो सकता है बारिश भी हो। और ये देखिए कैसे लहलहा के फूल आ गए हमारे इसमें सेम में। अब ये मतलब फ्रूटिंग के लिए तैयार है, और ये अपनी जगह भी घेर रही है, ये वहाँ तक चली गई है, और ये फ्रूटिंग के लिए तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रही है, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अपने लगाए पौधे दोस्तों जब फ्रूटिंग करते हैं और इस तरह से फूल आते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों हमारे टमाटर की ग्रोथ देखिए आप, फूल तो आ ही रहे हैं, और आपको मैं दिखा रही हूँ लगा किसमें है। ये एक फ्रूट का कंटेनर होता है जिसमें हम फ्रूट लाते हैं, तो वो अक्सर रह जाते हैं तो घर में, तो इनमें मैंने, और ये लाइन ना टोटल फ्रूट कंटेनर में लगी है। कितना फैल रहा है, इसको दूसरी जगह मुझे देना होगा टमाटर को, कहीं और इसको, ताकि अच्छे से ये फैल सके। तो ये टमाटर आप देखिए हमारा किस तरह से फैल रहा है, सिर्फ एक कंटेनर में, इसमें फ्रूट कंटेनर में लगा हुआ है छोटे से। इसी तरह से दोस्तों इसमें लगी है मेरी लाल भाजी। बहाना करने वाले लोग जो है ना, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे करें, कैसे लगाएं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कंटेनर में मिट्टी बहेगा, कुछ नहीं बहता है। ये देखिए वो तो जम जाती है मिट्टी, उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, जबकि मेरी मिट्टी इतनी हल्की है। मैंने कोई कुछ भी नहीं लगाया इसमें कि बोरी लगाओ, ये करो, बड़ा थोड़ा गंदा सा दिखता है मुझे बोरी वोरी लगाना, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। इसी तरह से इसमें देखिए मूली कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। ये सिर्फ फ्रूट कंटेनर है, देखिएगा एक लाइन से मैं आपको दिखा रही हूँ, और कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है, कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुझे इनको थोड़ी दूर दूर, और एक दिन दूर करी हूँ मैं इनको, लेकिन फिर भी ये इतने घने हो जा रहे हैं कि ये देखिए ये मूली है। ये 2 कंटेनर जो है हमारी मूली है, ये और ये। इसी में एक बीन सूख गया है तो मैंने रहने दिया, मैं कहा क्यों खाड़े। ये देखिए ये छोटे छोटे कंटेनर में हमारे, अब ये सरसों साग है, ये तोड़ने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास इतना ऑप्शन है खाने का। अब एक लाइन से आप देखेंगे ना तो ये सारा कुछ फ्रूट कंटेनर है। एक छोटा सा ये दोस्तों पाइप पड़ा था, इसको भी मैं दिमाग लगा रही हूँ कि इसमें भी मैं कुछ लगाऊंगी। तो ये छोटे छोटे जो बर्तन है ना, इनमें सब में मैं लगा देती हूँ। अब आप देखिए ये हमारी इसकी प्याज की भाजी, छोटे छोटे प्याज से हमने लगाया था दोस्तों। अभी 100 रुपया केजी प्याज पार हो गया। ये देखिए ऐसे मैं बैठ के दिखाती हूँ आप, ये देखिए कितना सुंदर हुआ है ना। और इसमें ये बैगन, ये भी एक टूटा सा टब है, इस साइड में रखा है। तो इस तरह से दोस्तों फ्रूट कंटेनर में हमने ये सब्जियां लगाई हुई हैं, और ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सारी सब्जियां बड़ी हेल्दी और बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। ये गमला है 100 साल पुराना बेचारा जगह जगह से
टूटा हुआ है, लेकिन इसमें भी ऐसे एक आध भाजी वाजी होती है तो मैं छोड़ देती हूँ दोस्तों। चौलाई को तो उखाड़ना पड़ा क्योंकि चौलाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। लाल भाजी छोड़ देती हूँ। चौलाई मुझे बहुत पसंद है और लाल भाजी बच्चों को पसंद है। वो चौलाई भी खाते हैं लेकिन लाल भाजी थोड़ा वो ज़्यादा चाव से खाते हैं, तो इसलिए ऐसे एक आध पेड़ लाल भाजी रहता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। इसी तरह से हमारे नीचे जो घर के नीचे जगह है ना, उसमें बहुत सारा लगा है वो, लेकिन कभी कभी ना उधर पीछे जाने का मन नहीं करता है तो छत में आए और मीठी नीम का पत्ती ले लिए, इसलिए मैंने ये छत में भी एक कंटेनर में इसमें लगा दिया है। इसी तरह से कल इसकी मैंने साफ़ सफाई करी है। लौकी का पेड़ इस साल हमारा बहुत नुकसान हो गया। इसमें मैंने देखा कि 2 छोटे लौकी के पेड़ भी पनप रहे हैं, तो फिर इसके लिए मैंने जगह बनाई ताकि ये ऊपर चढ़ जाए, शायद बच जाए, बच ही जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा ये है जिसका बड़ी बनता है, इसका मैं हैंड पॉलिनेशन कराऊंगी। ये देखिए ये फूल है और इसको ऐसे पकड़े उल्टी हाथ से बन जाए तो कहें, चलिए करते हैं कोशिश। जगह भी तो नहीं है और इसमें ना, हाँ यहाँ से हाथ आ जाएगा। ये देखिए इसको हल्का सा ऐसे टच कर देंगे तो फिर ये बच जाएगा। ये देखिए इसके परागकण उसमें टच करना है ये, तो इसी तरह से अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है ये। देखिए इधर भी, हाँ ये भी फ्रूटिंग इधर भी हो रही है। तो ये हमारा ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया। अब हम घूमते हैं इधर लेमन ग्रास की तरफ। देखिए कितना सुंदर ग्रो कर रहा है। पहले एक छोटे बर्तन में था, ये छोटे से डब्बे में, फिर ये कहीं से मिल गई मुझे बाल्टी, तो इसमें हमने लगा दिया था। ये ऊपर तक जा रहा है देखिए। और ये तो पता ही है आप लोगों को कि लौकी लगी है और बस इंतज़ार है मुझे अपनी बथुआ भाजी को कहीं लगाने का, लेकिन मेरे पास अभी कंटेनर नहीं है। मैं फुल जुगाड़ में हूँ कि कंटेनर मिले जल्दी से मुझे और मैं उसको लगाऊँ। तो दोस्तों देखिए, ये इस टाइम पे इनकी प्रूनिंग का टाइम होता है, लेकिन ये पूरी ताकत लगा के फूल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको छोड़ दी हूँ और कुछ को मैंने छोड़ा है। ये जो हमारे सीड पॉट आ रहे हैं, जिनकी वजह से मैं हजारों अडेनियम तैयार करती हूँ। देखिए ये सब सीड पॉट की वजह से ये अडेनियम हुए हैं। ये देखिए ये भी इसमें फूल आ रहा है। ये मैंने बीजों से ही तैयार किया है और ये कटिंग किया हुआ है। ये भी बीजों से तैयार है, ये भी बीजों से, सारा ये मैंने बीजों से तैयार किया है। कुछ उधर रखा हुआ है वो देखिए। तो इस तरह से हम इनको अभी प्रूनिंग करने के लिए थोड़ा सा डिले कर दिए हैं, नहीं किए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मेथी भाजी, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए अभी मैंने इसको शायद 1 हफ्ते भी नहीं हुए इसको मतलब लगाए, और मैंने वीडियो डाला था कि आइए मेथी भाजी उगाते हैं। तो देखिए क्या शानदार मेथी भाजी उगी है ना। और ये देखिए छोटा सा एक थर्माकोल का डब्बा मिला, उसमें मैंने पालक लगाया। देखिए पालक अंकुरित हो रहा। मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ढेर सारे या बहुत बड़े बड़े कंटेनर मिलें। आप छोटे छोटे कंटेनर में भी सब्जियां उगाना शुरू कर सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। ये देखिए एक लाल भाजी, इसमें ये 100 पत्ती है, उसमें एक लाल भाजी उग गया, उसको मैंने छोड़ दिया। क्या बोलते हैं उसको, मलेरिया पता नहीं मलेरिया। तो इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत आप लोग भी करिए और गार्डनर बनिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाइए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर लाल भाजी होती है तो उसको छोड़ देती हूँ मैं। जब आप पौधे लगाते हैं ना तो फिर कई बीज जो है अपने आप उड़कर उसमें आ जाते हैं। जेट प्लांट देखिए हमारे, इसकी मैं टोपियारी बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। कितने सारे पौधे इसमें, देखिए एक छोटे से कलम से तैयार हो जाता है। इसमें राख डाली हूँ इसको ग्रो करने के लिए कि ज़्यादा ग्रो करे। ये अडेनियम है। बारे बारे ये देखिए ढेर सारे ना। और ये इसमें हमारी खाद तैयार हो रही है। ये लौकी कहीं से बीज आ गया तो अपने से उग रही है, इसमें भी हमारी खाद तैयार हो रही है। सारा गार्डन का जो भी गार्बेज निकलता है दोस्तों, हम एक पत्ता कहीं नहीं फेंकते, सब डाल देते हैं और वो
हम इन्हीं पौधों के काम आता है। करेला देखिए, अभी करेले का वीडियो हमने बनाया था, ढेर सारा करेला तोड़ा था और इस तरह से हमारा ये भी फल रहा है नेनुआ भी। तो हमने ढेर सारा करेला तोड़ा था, फिर से ढेर सारे करेले हो गए दोस्तों, ये देखिए ऐसे। लेकिन अभी खोने का मन नहीं, अभी नहीं तोड़ेंगे, थोड़े और बड़े हो जाए। देखिए ढेर सारे दिख रहे हैं ना। हाँ, ये नेनुआ आज तोड़ लूँगी मैं, ये नेनुआ को आज तोड़ लूँगी। हल्दियाँ पक गई हैं। इस कंटेनर के लिए कुछ नहीं मिला दोस्तों, देख लीजिए खाली पड़े हैं। करना चाहिए मेरे को, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा घर से, घर में बहुत सारा काम है तो इसलिए मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। और कुछ पौधे जो है ना मार्केट से लेके आती हूँ, बाकी तो मैं खुद बीजों से तैयार कर लेती हूँ। जैसे मिर्ची वगैरह ना मैं खुद तैयार कर लेती हूँ पौधे। लेकिन ब्रोकली वगैरह, फिर वो ब्रोकली 4 दाना तो आपको 10-20 तो मिलेगा नहीं, और हम लगाएंगे 10-20 ही ब्रोकली, तो इसलिए वो सब पौधे मैं लेके आती हूँ। इसी तरह से देखिए हमारा अदरक कितना सुंदर हुआ है दोस्तों। अब ये हमारा ये जो बैगन है ना ग्रो करना शुरू कर दिया, देखिए अच्छे दिख रहे। बहुत छोटे छोटे पौधे लेके आई थी, लेकिन ये ग्रो करना शुरू कर दिए। चौलाई भाजी तो हर जगह घुस जाती है, टांग अड़ा देती है, लेकिन इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम पिका लेंगे। ये मिर्चियाँ हैं दोस्तों, एक कंटेनर में मिर्ची लगाई हूँ। मिर्ची बहुत सारी लगी है तो इसको अभी मैंने इतना ही लगाया है। सामी जी दोस्तों, मिर्ची के हैं ये पुराने पेड़, लेकिन अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो देखिए मतलब हमको खाने के लिए ना इनमें पर्याप्त मिल रहा है। देखिए कुछ लगे हुए हैं, तो इसीलिए इनको अभी नहीं हटा रही हूँ। सोचती हूँ, लेकिन फिर जब देखती हूँ कि ये फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो जब थोड़े से हमारे जो अभी पौधे जो हमने लगाए हैं वो फ्रूटिंग करना शुरू कर दे, उनकी फ्रूटिंग हमको मिलने लगे, तो फिर इनको हम हटा सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि देखिए अगर ये जो जैसा कि आप सोच रहे हैं मैं हटाने क्यों बोल रही हूँ, अगर ये पौधा यंग होता ना तो बहुत सारी फ्रूटिंग करता। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो गया है, तो इसलिए फ्रूटिंग कम कर रहा है, लेकिन इतनी तो कर रहा है कि हमको पर्याप्त हो जा रहा है। इसलिए हम पहले इंतज़ार करते हैं कि नए पौधे फ्रूटिंग करना शुरू कर दें, इसके बाद इनको हम हटाएंगे। दोस्तों हम आपको केले की ग्रोथ बता रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी। ये दो केले इसके साइड से निकल गए, ये देखिए, एक ये दिख रहा है ना, और एक ये। और इनकी ग्रोथ आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा दूर होकर। ये देखिए ये मेरे से बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं इसको ना बस इंतज़ार कर रही हूँ कि वो रोहित आए और इसको दूसरी जगह मैं इसको अच्छे से, देखिए ये मेरे इतना आ रहा, मतलब मैं पूरा हाथ उठा रही हूँ ना तब भी वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं एक बात आज आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आज चेक करना चाह रही हूँ कि हमारे जिमीकंद कितने बड़े हुए। तो आप ये देखिए, ये देखिए जैसे ये जो निकल आ रहा ना, ये देखिए इसका मतलब ये पक गया है। तो वैसे भी दीपावली तक सूरन पक जाते हैं, हमारे तो बहुत पहले लगे थे। तो ये देखिए जो ये टूट रहे हैं ना, ये मतलब कि ये पक गए, आसानी से निकल जा रहा है, तो ये पक गया है। तो आज मैं जिमीकंद को निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। एक आध ही निकाल पाऊँगी, फिर मैं निकलवाऊँगी जब रोहित आएगा उससे निकलवाऊँगी। अभी मैं एक आध निकाल के आपको बताती हूँ कि कितने बड़े हुए हैं। मुझे खाने के लिए सब्जी भी मिल जाएगी, तो मैं लाती हूँ कुछ कोड़ने के लिए, इसके बाद मैं इसको निकालती हूँ। तो दोस्तों मैं ये लाई कोड़ने का, और बहुत ज़्यादा ये भीड़ भाड़ घना है। तो दोस्तों ये लाई मैं कोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ये घना है, कैसे कोड़ूँगी। तो मैं पहले देखिए ये सब जो है ना, ये जो ऐसे निकल रहे हैं ना, मतलब ये पक गए हैं। अभी मैं इनको हटा भी दूंगी, जो ये ज़्यादा पके हैं ना, ये पौधे जो निकल गए हैं इनको हटा दूंगी और डाल दूंगी कंटेनर में, इनको कंपोस्ट होने के लिए। तो दोस्तों आज मैं खोदती हूँ एक आध को और आपको दिखाती हूँ। दोस्तों एक हाथ से नहीं बनेगा। जी देखिए दोस्तों, एक हाथ से ना एक्चुअली बनता नहीं है।
रुकिएगा, ये देखिए, ओह माय गॉड, ये तो ओह सॉरी मैं बहुत देर से झुकी हूँ ना। ये देखिए, ये होगा करीब 2 kg का होगा, क्योंकि ये हाथ में ना मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों एक जगह से हमारा इतना बड़ा जिमीकंद निकला, तो आप सोचिए पूरे में से कितने निकलेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी लगाएं, इसकी कोई देखभाल नहीं, एक बार लगा दीजिए। इतना बड़ा आप लगाएंगे ना, आधा kg का भी लगाएंगे आप ना, तो ये इतना बड़ा निकलेगा। ये ऐसे दूर से नहीं, देखिए इतना बड़ा निकलेगा ये। अगर आप आधा kg का भी, और ऐसे न जाने कितने हैं हमारे पास, आप देखिए इसमें बहुत सारे हैं। ये हमने तोड़ दिया, अभी देखते हैं एक आध और। तो दोस्तों एक आध और चेक करते हैं। थोड़ा मुश्किल हो रहा मेरे लिए, मैं अभी बस आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, बाद में इसको मैं खुद पाऊंगी। छोटा सा और ले लिया, हमने 2 उखाड़ लिए, मतलब निकाल लिए। तो दोस्तों ये 2 में इतना निकला है, देखिए इसी तरह से इसमें ढेर सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं। बस ये अब ये देखिए पक गए हैं, जैसे ऐसे खींचो ना, देखिए ये जड़ है ना, ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है। तो इनको हटा दूंगी आज, नहीं तो फिर हटा ही दूंगी, आज बहुत काम है घर के अंदर भी। तो इस तरह से दोस्तों इसमें इतना सारा निकला। आप सोचिए हम कोई ज़मीन में नहीं लगाए हैं, छत में, वो भी एक कंटेनर में लगाए हैं। तो जैसे आपके पास इतना बड़ा नहीं है तो मेरे ख्याल से बाल्टी वाल्टी में भी हो जाएगा, बाल्टी। और ये जैसे मान लीजिए ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, ज़्यादा ऐसे इतने बड़े बड़े कंटेनर नहीं है आपके, तो इनमें भी हो जाएगा। जैसे इनमें मैंने हल्दियाँ उगाई हैं, इसमें भी हो जाएगा। इसमें मैंने अरबी उगाई है, देखिए अरबी की गांठें कैसी दिख रही हैं, क्योंकि ये पकने को हो गया, ये साल भर से लगा हुआ है। और ये हमारी हल्दी भी इसी तरह से पकने को हो गई है। देखिए मैं आपको एक तोड़ कर बता रही हूँ, हल्दी को निकाल कर, मतलब ये देखिए, देखा। तो दोस्तों ये हल्दी ही है, कितनी बढ़िया। और मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ हल्दी को, ये देखिए, देखिए इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों इसका कच्ची हल्दी का अचार भी बनता है और फेस वॉश में भी लगाते हैं। कच्ची हल्दी तो शादी ब्याह में खोजने से भी नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि लगाया जाता है ना कच्ची हल्दी को, ये निखारता है त्वचा को, और वो भी देसी, ये देसी है दोस्तों। तो इस तरह की हल्दी मिलती है। देखिए एक ऐसे यहाँ से मैंने लिया, इतनी बड़ी बड़ी निकली हैं, तो अच्छी खासी हल्दी हुई है। और मैं एक और आपको बता रही हूँ, देखिए देखिए टूट गई, मतलब इसके अंदर और भी है, ये हल्दी अच्छी खासी है। ये देखिए, ओ नहीं उखड़ेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाली टूट गई है, जाने दो, इतनी मशक्क़त कौन करता है। बट मैंने आपको बताया कि एक छोटे से पेड़ से, आप बताइए ऐसी पौधे से हल्दी निकल सकती है। ये बड़ा सा भाग इसका टूट गया और ये सब लगा हुआ है, तो मतलब मैं ढेर सारी हल्दी भी उगा ली हूँ। देखिए ये टायर है, दोस्तों सोचिए कि अगर एक पौधे से इतनी हल्दी निकली, तो हमने तो कई कंटेनर में हल्दी लगाई है। जैसे ये तो ये पूरा एक बड़ा सा क्यारी ही कह सकते हैं। हमारे जो कंटेनर हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं कि ये क्यारी के बराबर हैं, ये देखिए। और छत में हमने क्यारी बनाई हुई है। तो इसी तरह से इसमें भी हमारा ये लगा हुआ है हल्दी। तो इनको मैं बहुत जल्दी निकलवाऊंगी, क्योंकि हमको एक कंटेनर चाहिए। आज का मौसम थोड़ा सा अजीब सा है दोस्तों, दिखे ना, क्योंकि पौधे बता रहे हैं कि इनको शीत नहीं मिला है। शीत में पौधे बहुत खिलते हैं, तो आज पौधों को शीत नहीं मिला है। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिए। मैं चाहती हूँ अगर मुझे देखकर अगर आप एक बंदा, एक परिवार भी कोशिश करता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाने का, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं तो खा ही रही हूँ ऑर्गेनिक, और ईश्वर की कृपा है कि स्वस्थ हैं हम सब, लेकिन आप भी स्वस्थ रहें। मेरा उद्देश्य ये है
कि हमारे भारत देश का हर एक बंदा स्वस्थ रहे, अच्छा खाए ताकि स्वस्थ रहे, क्योंकि हजारों बीमारियां, बहुत सी बीमारियां ये कहें पेट से शुरुआत होती है। जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर के अंदर जाता है। और सोचिए कि हम रोज़ जो चीज़ खा रहे हैं, रसायन वाली खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उनसे हमारे अंदर धीरे धीरे जो है तो जहर जा रहा है और वो फिर असर करता है और अचानक से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करिए कम से कम लीफी वेजिटेबल के लिए तो दोस्तों ज़रूर कोशिश करिए। मिर्ची, बैगन, और आपके पास अगर जगह है थोड़ी सी ऊपर चढ़ाने के लिए तो इस तरह से बेलबर्गीय पौधों को लगा दीजिए। आप एक बार लगाएंगे, आप कोशिश करिए एक बार लगाएंगे ना तो इसको बार बार खाते रहेंगे, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तोड़ते रहिए, बस उखाड़िए मत उसको। थोड़े से शुरुआत करिए, मिर्ची लगा दीजिए, टमाटर लगा दीजिए, ये बैगन लगा दीजिए। और ये देखिए, आप आइडिया लीजिए और कुछ भी उगा सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी खाद। दोस्तों, मेरी वीडियो जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ, किस तरह से कंपोस्ट तैयार करती हूँ, उनको आप ज़रूर देखें। आपको बहुत उसमें से सीखने को मिलेगा और आसानी से आप अपने घर में ही ढेर सारी वेजिटेबल तैयार कर सकते हैं। 4 दाने सेमी के गाड़ देंगे ना तो पूरी ठंड और ये गर्मियों तक भी फलती रहेगी। आप तोड़ते रहेंगे, ये फलती रहेगी। इसी तरह से अभी सीजन का टाइम है चने का, चना लगा दीजिए। चना क्योंकि अभी ही सीजन में मिलता है। दोस्तों, ये बीन्स है, देखिए बीन्स में फूल आने शुरू हो गए। देखिए बीन्स होता है ना ग्रीन वाला, वो बीन्स है। तो कितना सुंदर हो रहा है दोस्तों। आप एक बार कोशिश तो करिए, आप खुद आपको फिर बस एक बार कोशिश करिए, इसके बाद आपको खुद शौक लग जाएगा। और एक बार इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल को टेस्ट करेंगे ना तो बोलेंगे कि नहीं अब भैया हम तो लगाएंगे, मेहनत करेंगे। परिवार के हर सदस्य को शामिल करिए, सबको शौक होना चाहिए। आप कहीं बाहर गए हैं, घर का कोई दूसरा सदस्य देख ले, पौधों की देखभाल कर ले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे साफ रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अगर आप साफ़ सुथरा रखते हैं ना, देखिए तो हफ्ते में कम से कम एक बार यहाँ झाड़ू लगना चाहिए छत में, तो साफ़ सुथरा रहता है। इससे जो है पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। आपका कोई सवाल हो ऑर्गेनिक वेजिटेबल के लिए, मैं तो खेती भी ऑर्गेनिक करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं करती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक जो है तो उतना आसान नहीं है, लेकिन वेजिटेबल तो आसान है। आप ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल, आप ये देखिए बालू में किस तरह से ये हमारी बथुई जो है बालू के अंदर उग रही है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप देखिए, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये मतलब ये देखिए बथुआ किस तरह से, इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ी डला रहता है, बालू ही तो रहता है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी रहती है, बाकी रेत रहती है। ये देखिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है ना। तो दोस्तों, कोशिश करिए, स्वस्थ रहिए। और इसी आशा के साथ कि आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि हम कैसे करें और किस तरह से करें, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि अगर एक परिवार भी मेरी वजह से मोटिवेट होता है और ऑर्गेनिक खाना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो मेरा उद्देश्य सफल हो गया। अगर देखिए किस तरह से लौकियाँ फल रही हैं, एक पेड़ बचा है, बाकी ख़त्म हो गया है। हो सकता है थोड़ी आप बिगिनर हैं तो थोड़ी निराशा लगे आपके हाथ, शुरू में आपको लगे कि ये कैसे होगा, क्या करूँगा, लेकिन इसके बाद आप खुद ये रास्ते खुलते जाएंगे और आप करते जाएंगे। तो थोड़े से शुरुआत करिए, ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा लगाएं। आप इस टाइम पे आप छोटे से कंटेनर में धनिया लगा दीजिए, पालक लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, लाल भाजी लगा दीजिए, 4 पौधे आप प्याज के लगा दीजिए काट कर। आप देखिए किस तरह से मैंने लगाया है। इसके बाद जब आपको अच्छी वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मिलने लगेगी ना, तो फिर आप कोशिश करते जाएंगे और आप और लगाते जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम ले लेते हैं थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि आज की सब्जी हमारी हो गई। आज हमने लिया है जिमीकन, और हमारे लिए जिमीकन आज पर्याप्त है, 2 दिन के लिए है, लेकिन फिर भी हम तोड़ते रहते हैं।
फ्रूटिंग कुछ भी हो, अगर फ्रूटिंग कर रहा है तो उसको तोड़ते रहिए। जितना आप तोड़ेंगे उतना ही वो और फ्रूटिंग करेगा। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। देखिए, अब हम लेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती के बगैर सब्जी अधूरी है। जो भी आप पकाएं, चटनी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में धनिया पत्ती लगती है। तो अब हम लेंगे, काश इसकी खुशबू मिलती आपको तो आप खुद ही भागे चले जाते लगाने के लिए। आलस छोड़ो, उठो और मेहनत करो। मेहनत करने वाले की, हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक ही बार हारेंगे ना, फिर तो। देखिए, वाह, क्या खुशबू है, सच में बता रही हूँ। ये हो गया हमारा सब्जी। अब हम चलते हैं नीचे की छत से, उसमें लेंगे थोड़ी सी लहसुन की पत्ती और चलेंगे घर के अंदर। तो ये हम आ गए लहसुन की पत्ती के पास। बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छी सेहत के लिए। चाहे आप सब्जी में डालिए, चटनी बनाइए। ये देखिए, हो गया ना, आज का हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं घर। देखिए दोस्तों, पारिजात हर श्रृंगार किस तरह से फूला हुआ है और एकदम बिछ जाता है सुबह सुबह। सॉरी, एक हाथ में ना मैंने गर्म पानी का ग्लास लिया हुआ है, देखिए, और एक हाथ से तो ऐसे मोबाइल ना फिसल जाए। तो ये देखिए कितना सुंदर ऐसे लदे रहता है फूल से। तो दोस्तों, अब मैं बैठूंगी 5 मिनट शांति से और झूलूंगी झूला और साथ में पीऊंगी गर्म पानी। तो दोस्तों, इनके फूल जो है रात में खिलते हैं और सुबह आपको पेड़ पे नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे ऐसे नीचे गिरे मिलेंगे। तो इनके फूलों की बहुत सारी उपयोगिता है दोस्तों। ये पहला फूल है जो भगवान को ज़मीन में चढ़ा हुआ भी, ज़मीन में गिरा हुआ भी आप चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, इन फूलों की उपयोगिता बहुत सारी है। आप इनको थोड़े से फूल की जो चाय बनाते हैं नॉर्मल, इसके 1-2 पत्ते और इस जो 4-6 फूल डालकर चाय पीजिए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, बहुत सारी उपयोगिता हैं लेकिन मैं बहुत कम बता रही हूँ। इनके फूलों को ऐसे मसल कर, पूरा नहीं मसलूँगी, मैं आपको बता रही, ऐसे मसल कर आप देखिए कितना कितना अच्छा सा पीला सा एकदम इसमें कलर निकलता है। इसको अपने त्वचा में आप मल लीजिए, मतलब चेहरे पे, एकदम चेहरा आपका ग्लो करेगा। और मैं तो लगाती हूँ, अब ग्लो करता है कि नहीं करता, लेकिन मैं लगाती हूँ। तो इस तरह से आप लोग इन फूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भगवान को तो चढ़ते ही है, भगवान को चढ़ाइए। अब जैसे नीचे गिरा हुआ फूल है ना, साफ जगह में गिरा हुआ है, उसको उठा के आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान नाराज़ नहीं होंगे, खुश होंगे, क्योंकि पहला फूल है। क्योंकि ये पौधे में आपको मिलेगा ही नहीं, ये फूल रात में खिलता है, सुबह आप उठेंगे तो ये ज़मीन में गिरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत आभार हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो आप ज़रूर सीखें और कुछ पूछना हो तो हमको ज़रूर बताएं और ऑर्गेनिक की तरफ चलें। हमारे पास थोड़ी सी तो जगह रहती ही रहती है, घर में, कोने में, छत पे, कहीं भी, तो कुछ भी लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम।